देखो डंडा है जो न माने झंडे की वो माना। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे डीएम साहब से मिलने आए हैं। समस्या हम एक अपने कार्यक्रम को लेकर एक एप्लीकेशन लेके गए थे, उन्होंने वो एप्लीकेशन नगर आयोग ज्ञापन देने अपनी मांगों को रखने गए थे। कब आज? जी आज हमारा अभी कल एक छात्र सम्मेलन हुआ था बरेली महानगर का, जिसके हमने शुल्क जमा करके IGI ऑडिटोरियम किराए पे लिया था। उस शुल्क की रसीद भी अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई थी। तो अपनी मांगों को लेकर उनसे ये बात करने गए थे कि अभी तक आपके द्वारा जब शुल्क ले लिया गया उसके बाद भी अभी तक हम लोगों को रसीद प्राप्त उसकी नहीं करी गई। बरेली कॉलेज में कई दिनों से महिला छात्रावास में बिजली नहीं उपलब्ध हो रही थी, इसकी मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देने गया। वहाँ पे होता क्या है कि नगर आयुक्त के सामने उनके कर्मचारी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं। जो ज्ञापन हम लोग लेके गए थे उस ज्ञापन को फाड़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन नगर आयुक्त उसके बाद भी चुप रहते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक अधिकारी कौन फाड़ के फेंक दिया? उनके कर्मचारियों ने वहीं पे नगर आयुक्त के सामने ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया आज? जी आज। उसके बाद ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतने बड़े अधिकारी के सामने इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, बड़ी शर्म का विषय है ये। उसी मांग को लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। हमारी लोगों की ये मांग है कि जिन कर्मचारियों ने हम कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी, ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया, जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए। ऑडिटोरियम हॉल किस लिए बुक करा रहे थे? ये ऑडिटोरियम हॉल किस लिए बुक करा रहे थे? नहीं, हम लोगों ने बुक करा दिया। छात्र सम्मेलन हम लोगों का हुआ था एक विद्यार्थी परिषद का, होना है, हो गया, जिसकी हमने शुल्क भी पूरा जमा कर दिया। उसके बाद भी 59,000 रुपए, उसके बाद भी हम लोगों को अभी तक रसीद प्राप्त नहीं। कब हुआ था? ये कल हुआ था। अच्छा, सम्मेलन जी बरेली महानगर द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। हर्ष अग्रवाल। हर्ष अग्रवाल विद्यार्थी परिषद में है। किस पद पे है? जी मैं अभी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस यादव है। प्रिंस यादव विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता है, उस पद पे है। मैं बरेली महानगर का कार्यकर्ता हूँ और हम लोग इन मांगों को लेकर गए थे, तो उन्होंने हमारा ज्ञापन जो था वो फाड़ के फेंक दिया गया और हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया गया। अच्छा, आप भी विद्यार्थी परिषद से हैं? अच्छा, तो यहाँ कोई संगठन का पदाधिकारी है? साहब से बात, हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से बात करने के लिए गए। हम लोगों ने इन लोगों से बोला कि गर्ल्स हॉस्टल अभी अपना जो बरेली कॉलेज में खुला है उसमें गर्ल्स छात्राएं भी लगातार अपने फॉर्म मतलब डाल रही है छात्राओं संख्या। तो हमने उनसे बोला कि कॉलेज गेट पर लाइटिंग नहीं है, उसकी लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए और वहाँ पर वो सीवर वगैरह जो सारा सब कुछ मतलब ब्लॉक है उसको लेके हम लोग इन छात्रों को लेके आए। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। डायरेक्ट आते सभी कर्मचारियों को, इनका एक कर्मचारी बाहर निकल के आता है, सभी कर्मचारियों को बुला रहा होता है कि आप सभी लोग आ जाइए, आप सभी मतलब घेर के हम लोग घेर के पूरा ऑफिस के अंदर। पहले इन्होंने बोला कि आप ऑफिस के अंदर आ जाओ, इन्होंने स्वयं हमें ऑफिस के अंदर बुलाया था। और हम जब इन लोगों से बात करने जाते हैं तो ये लोग हमें धक्का, कर्मचारियों के द्वारा ये लोग धक्का मारते कर्मचारी हमारा फोन छिनवा लेते हैं और फिर बाद में हमारे कार्यकर्ताओं की चोटें भी आई हैं। कार्यकर्ताओं में चोट आई है। देखो पैर में लाठी चलवाई इन लोगों ने। मांगों को लेके आए थे यहाँ पे, जब हम लोग ऐसे अपनी मांगों को लेके आए थे उसके बाद हम लोग ऐसे मांग बात करने गए थे। पहले इन लोगों ने हमें अंदर बुलाया और षड्यंत्रकारी तरीके से सब कर्मचारियों को इकट्ठा करा और हमारे मारपीट करवाई, करवाई और हमारे धक्का मुक्की करवाया। अपनी मांग भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग बाहर आ गए तो हम लोग बल बुला के अपने जो कमांडो है उनसे बुला के लाठीचार्ज करवाया। हमारे 2 कार्यकर्ता के चोट आई। गिरफ्तार करो गुंडों को, गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। ये सभी लोग नगर आयुक्त कार्यालय पे नारेबाजी कर रहे थे। इनमें से 1-2 लोग मुझे जानते थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला है? बोले नगर आयुक्त को बुलवाओ। तो हमने पूछा क्या बात है, नगर आयुक्त जी से क्यों मिलना चाहते हो, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, आपकी बात करा दी जाएगी स्टेनो साहब से। बोले नहीं, इस नगर आयुक्त से निपटना है। तो हमने कहा भाई नगर आयुक्त से क्या निपटोगे, क्या कोई बात है, समस्या? जब तक फिर स्टेनो साहब को बुलाया गया, तमाम लोग आ गए, पूछा क्या है, तो ये गेटों पे धक्का मुक्की करने लगे नगर आयुक्त के। जब कर्मचारी ने वहाँ के गेट कीपर ने कहा कि भाई ये मत करो, कोई समस्या है बताओ तो हम आपकी मुलाकात साहब से कराते। बोले ना, उन्हीं को बुलाओ। उनको बुलाया गया। ये सब बुलाना 5 लोगों का था, लेकिन ये सारे के सारे घुस गए वहाँ, नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, नगर आयुक्त की मेज थपथपाने लगे, मुंह से मारने लगे, नगर आयुक्त के ऊपर को चढ़ने लगे। जब हम लोगों ने जब कहा कि भाई प्यार से बात कर लो, इस तरीके की कोई भाषा नहीं होती है ना, इस तरीके के व्यवहार से कोई समस्या है तो प्यार से बता दो।
तो उस पर इन्होंने मेरा भी पट्टा खींच लिया। 2-3 कर्मचारी स्टेनो साहब को गाली गलौज करने लगे, ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की, तमाम कर्मचारियों के साथ में मारपीट करने लगे। तो प्रवर्तन दल के लोगों ने आकर के हम लोगों को बचाया, पुलिस को सूचना दी गई। ये सारे जो है ये नेता नहीं है, ये गुंडे हैं, शहर के मानव हुए। इनको जो है कैमरे में सब इनकी घटना कैद हो गई है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है। हमारी मांग है कि इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। जब तक इन गुंडों पर कार्रवाई नहीं होगी अनिश्चित काल के लिए दफ्तर बंद होगा, सफाई व्यवस्था भी भंग की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।